नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी शशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर से स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। कल हम जिम नहीं गए थे इसलिए आज हम बैक और बाइसेप लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने बैक लगानी शुरू कर दी थी और यहाँ पे पहले शशांक ने रोइंग लगाई और उसके बाद सीधा बाइसेप लगा लिए थे इसी रॉड से। जैसे हम घर पहुंचे मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और उसके बाद टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट खाने का। आज मैं साथ में अमरूद की चटनी खा रही थी और ये देखो यहाँ पे बैठ के मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और साइड में मम्मी जी लेटे हुए थे, मेरी आवाज सुन रहे थे व्लॉग की। और इतनी देर में मैंने देखा खराटों की आवाज आ रही क्योंकि मम्मी जी तो सो गए थे साइड पे लेटे लेटे। फिर शशांक ने बोला कि शेरनी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है पर वो हेल्दी भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं मूस बनाती हूँ। तो उसे बनाने के लिए मैंने 3 केले ले लिए थे और उन्हें कट करके जार में डाल दिया था और साथ में मैंने अमूल की 90% वाली डार्क चॉकलेट ले ली थी और मीठा बनाने के लिए 2 स्टीविया भी ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट को छोटा छोटा कट कर लिया था ताकि वो इजिली पिघल जाए। लंच का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने एयर फ्रायर में लंच भी रख दिया था रेडी होने के लिए। बनाना वाले जार में मैंने डार्क चॉकलेट भी डाल दी थी और साथ में स्टीविया भी। अब ये देखो कैसे सिरप सा बन गया था, इसको मैंने फिर डब्बे में डाल दिया था। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और ये देखो यहाँ पे ना मेरी कांच की बोतल पड़ी थी और मैंने पानी पीने के लिए उठाई वो, और एकदम से वो मेरे हाथ से छूट गई और ये देखो सारा कांच ही कांच हो गया था। कितना सारा कांच उठाया मैंने यहाँ से। फिर शाम को मम्मी जी के सिर में एकदम से ज्यादा दर्द होने लग गया था, तो मैं यहाँ बैठ के मम्मी जी का सिर दबा रही थी। फिर हमने थोड़े से अमरूद काट लिए थे कि सब खा लेंगे। और ये देखो ये वाला अमरूद इतना कुछ खास नहीं था, कच्चा पड़ा था ये तो बहुत ज्यादा। मम्मी जी कहते हैं तो इतना कच्चा है कि अगर मैं चबाऊंगी तो मेरे दांत टूट जाएंगे और मैं ऐसी बन जाऊंगी। यहाँ पे मैं पागलपंती करते हुए नाच रही थी और मम्मी जी ने इतने में मेरी वीडियो बना ली थी। और आप सबको पता है ये जो मैंने स्वेटर डाला हुआ ना ये मेरी मम्मी का है, ये मेरे पास उनकी आखिरी निशानी बची है। और ये देखो यहाँ पे मैंने मम्मी जी के पेट में क्या डाल दिया था और मैं मम्मी जी को कह रही थी कि अब आप प्रेग्नेंट बन गए हो। तो ये देखो और मम्मी जी के पेट में से एक छुटकू बच्चा निकल गया जो था ये छलनी। और ये देखो मम्मी जी कैसे इसको सुला रहे जैसे सही में बच्चा हो ये कोई। और फिर टाइम हो गया था पापा जी की पूजा करने का। ये लो शाम को पापा जी पूजा कर रहे थे। ये देखो हमारी मूस बन के रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी ये इसमें से। अब मैं इसके ऊपर कोकोआ स्प्रिंकल कर दूंगी और ये देखो कोकोआ मैंने एक साइड ही घेरा था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अखरोट से ऐसे डिजाइन बना दिया था। देखने में तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब बारी थी सबको टेस्ट करवाने की और जैसी पापा जी ने टेस्ट की ना तो पापा जी कहते ठीक है बढ़िया, पर मुझे पता पापा जी के हिसाब से मीठा तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। फिर बारी थी शशांक के टेस्ट करने की और जैसे शशांक ने टेस्ट किया ना तो शशांक ने बोला कि शेरनी जैसे हम बाहर से मंगवा के खाते हैं ना बिल्कुल सेम वैसी बनी है। फिर मम्मी जी ने टेस्ट किया और मम्मी जी ने जैसे खाई ना मम्मी जी को बहुत बेकार लगी क्योंकि उसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मम्मी जी पापा जी बहुत तेज मीठा खाते हैं और मैंने तो इसमें सिर्फ 2 स्टीविया डाले थे और वो भी इसलिए डालते कि मम्मी जी पापा जी खा पाए, पर उन्हें वो फिर भी कड़वी लगी। तो आप ये अपनी वेट लॉस जर्नी में आराम से खा सकते हो अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो। फिर मम्मी जी ने कहा कि चलो मैं दूसरी साइड से ट्राई करती हूँ कोकोआ वाली साइड से। और मम्मी जी ने जब वो की ना वो तो और ज्यादा कड़वी थी क्योंकि कोकोआ तो कड़वा ही होता है और शशांक को तो तड़प हो रही थी कि फटाफट से मुझे डब्बा दे दो मैं सारी खा जाऊं। फिर बारी थी मेरे टेस्ट करने की और जैसे मैंने 1 चम्मच टेस्ट किया ना मुझे तो याद आ गई चीज केक एंड कोवलो की मूस की। तो ये एक बहुत बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ट्राई जरूर करना। डिनर करने के बाद हम आ गए थे नीचे घूमने के लिए। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।